प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 पद से। और इस पद से मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा और इन 3 बातों को आप अपने जीवन में लागू करें, समझें इनको। और निश्चय ये वचन में जैसा लिखा हुआ है, जो आशीष परमेश्वर ने इस वचन में लिखी हुई है, वो आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में ठहर जाएगी। इसलिए आप ध्यान से इस वचन को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। लिखा है, परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यहां पर परमेश्वर इज़राइलियों से कहते हैं, परंतु तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना। पहली बात यह है कि तुम केवल और केवल अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उसके अलावा किसी और ईश्वर की तुम उपासना न करना। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में भेज रहा हूं, ऐसी जगह मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं जहां पर लोगों के बहुत से ईश्वर हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें देखकर उनके जैसा नहीं बनना है। तुम्हें केवल और केवल अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है, जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा करके लेके आया है। बस उसके अलावा तुम किसी दूसरे की उपासना नहीं करोगे, किसी दूसरे को अपना ईश्वर नहीं बनाओगे, अपना परमेश्वर नहीं बनाओगे। केवल और केवल तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर केवल यहोवा, बस उसके अलावा कोई भी नहीं। तो पहली बात परमेश्वर ने इज़राइलियों से जो कहा वो ये कहा कि तुम केवल अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। अपने जीवन में केवल परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को ही अपना ईश्वर मानना। बस कई बार लोग दूसरों के ईश्वरों के पीछे भी जाने लगते हैं। कई बार लोग अपने काम को, अपने पैसे को ही अपना ईश्वर बना लेते हैं। कई बार लोग परमेश्वर से ज्यादा महत्व अन्य अपने जीवन के, संसार के कामों को देने लगते हैं, परमेश्वर से अधिक महत्व। और जिस चीज को आप परमेश्वर से अधिक महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि आपने उस चीज को अपना ईश्वर बना लिया, परमेश्वर से ऊंचा आपने उसे कर लिया है। लेकिन परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हें केवल अपने परमेश्वर की उपासना करनी है, बस उसके अलावा कोई तुम्हारा ईश्वर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि यदि तुम ये करोगे, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे केवल, तो क्या आशीष है। अब परमेश्वर ने फिर आशीष बताते हैं। लिखा है, और वह तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। दूसरी बात, जब तुम मेरी उपासना करोगे, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ही उपासना करोगे, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अन्न पर और तुम्हारे जल पर आशीष देगा, तुम्हारी खेती पर आशीष देगा। तुम्हारी खेती फलवंत होगी। जब तुम बीज बोओगे तो वो 100 गुना फलवंत होगी। तुम्हारे अन्न पर वो खेती तुम्हारे लिए फसल उपजाएगी, अन्न उपजाएगी, आशीष देगा परमेश्वर। ऐसे ये नहीं लिख रहा कि तुम्हारी मेहनत से होगा, नहीं, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें आशीष मिलेगी। जब तुम परमेश्वर यहोवा की, केवल उसकी उपासना करोगे, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष देगा। और किस पर आशीष देगा? अन्न और जल पर। अन्न और जल इस जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन और पानी, जल जीवन, पानी और भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन के बिना आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते और पानी के बिना भी आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। तेरे पास जल की भी भरपूरी होगी और अन्न की भी भरपूरी होगी, बढ़ोतरी होगी तेरी। तीसरी बात परमेश्वर का वचन उनसे कहता है,
और मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर करूंगा। जब तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। यानी कि रोग आने स्वाभाविक हैं, बीमारियां आनी स्वाभाविक है। मौसम के परिवर्तित होते ही या फिर पानी के कारण, प्रदूषण के कारण, बहुत सी चीजों के कारण बीमारियां आएंगी। लेकिन परमेश्वर क्या वादा कर रहे हैं? परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच से उन रोगों को दूर करूंगा। उस समय इतने बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन बीमारियां गंभीर तो थी, बड़ी बड़ी बीमारियां तब भी थी। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हारे बीच से उन रोगों को दूर करूंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरी उपासना करना है। जब तुम केवल मेरी उपासना करोगे तो मेरी ओर से तुम्हारे लिए आशीष ये होंगी कि तुम्हारे अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से मैं रोगों को दूर करूंगा। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको ये काम करना है, आपको परमेश्वर की उपासना करना है, उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसके वचनों को पढ़ना शुरू करें, उसकी निकटता में जाना शुरू करें, क्योंकि उसने वादा किया है कि जब तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अन्न जल पर आशीष दे, आपके काम पर आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, तो आपको उसकी उपासना करना है, वर्शिप करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी निकटता में जाना है। और जितना आप उसके करीबी में जाएंगे, वो वादा करता है, परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि तुम्हारे अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा और जितने भी रोग तुम पर पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में आएंगे, उन रोगों को मैं तुम्हारे बीच से दूर करूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस खूबसूरत वचन को। और बाइबल में हम कई बार उदाहरण भी पढ़ते हैं। जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ, उसे एक रोग लग गया और जब उसे पता चला कि उसका अंतिम दिन है, वो मरने पर है, तो उसने जानते हैं क्या किया? बाइबल कहती है उसने दीवार की ओर अपना मुंह किया और रोने लगा, वहां प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की निकटता में चला गया। और जैसे ही वो परमेश्वर की निकटता में गया, और परमेश्वर ने तो वादा किया मैं तुम्हारे बीच से रोग को दूर करूंगा, और परमेश्वर ने उसके रोग को, उस गंभीर बीमारी को दूर किया और हिजकिय्याह चंगा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। 15 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपको भी यही करना है। चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे आप अपने जीवन में कितने भी असफल क्यों नहीं हो गए हों, आशीषें नहीं हैं जीवन में, लेकिन आप परमेश्वर की निकटता में जाइए, परमेश्वर की निकटता में अपने आप को रखिए और बढ़िए, आराधना कीजिए, उसकी केवल उपासना कीजिए, अपने जीवन में उसे सबसे ऊपर रखिए। जब आप ऐसा करेंगे, ये 2 आशीषें आपके जीवन में निश्चय निश्चय पड़ेंगी, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और उसका वचन एक भी झूठा नहीं है। जब आप उसकी उस उपासना करेंगे सच्चे दिल से, जब आप उसको अपने जीवन में सबसे ऊपर रखेंगे, तो उसका वादा है मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 3 गवाही है। मेरा पहला गवाही ये है कि दिसंबर 2025 को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था 28 तारीख से। फिर मैं जनवरी में भी मेरा प्रॉब्लम वैसे ही चलते रहा, काफ़ी दर्द बढ़ गया था मेरा। लेकिन मैं ऑनलाइन में अमृता सिस्टर का एक दिन प्रार्थना सुन रही थी मार्च के टाइम पे। मुझे पैनक्रियास की प्रॉब्लम थी और मैं जब प्रार्थना सुन रही थी तो 3 दिन तक लगातार अमृता सिस्टर ने पैनक्रियास के लिए प्रार्थना किया और उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमसे प्यार करने वाले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए प्रभु, जिस समय में प्रभु तेरी उपस्थिति हमसे पहले है मेरे खुदावन। इससे पहले कि प्रभु हम प्रार्थना का हिस्सा बने, प्रभु तू हमसे पहले प्रभु जी इस संगति में उपस्थित है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते तेरी पाक हुजूरी के लिए पिता। तू पवित्र 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 परमेश्वर है, दयालु, अनुग्रहकारी, चंगा करने वाला, उपाय करने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में प्रभु, इस फेलोशिप के लिए पिता, इस संगति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों के लिए जो देश विदेशों से, जगह जगहों से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति उनके साथ भी है प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी जो प्रभु पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनके साथ तेरी उपस्थिति हो, वो तसल्ली, विश्राम, सुकून और चैन प्रभु तेरी प्रेजेंस में पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु आज आपकी प्रेजेंस में बैठा है प्रभु, वो महसूस करे पिता कि तू उनके साथ में है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातों को यीशु के नाम में इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। धन्यवाद करते तेरे लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो पिता, उनके मन को एकाग्र करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि पूरे दिन भर में हमने आपकी प्रोटेक्शन को देखा, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपके उपाय को, आपकी तसल्ली को, आपके विश्राम को पिता, हम सब ने अपने जीवनों में देखा। इस बात के लिए धन्यवाद। आज बहुत सी टेस्टिमनीज, बहुत सी गवाहियां पिता प्रभु लोगों के जीवन में रही प्रभु कि तूने उन्हें बचाया, तूने उनके लिए उपाय किया, तूने ऊंची ऊंची भूमि को उनके लिए चौरस किया प्रभु, तू उनके साथ में रहा प्रभु, तूने उनके लिए बड़े बड़े इंतजाम किए। हाँ प्रभु, उन गवाहियों के लिए, उन टेस्टिमनीज के लिए, उन हर एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जो आपके लोगों ने आज अनुभव किया पिता, तेरे कार्यों को अनुभव किया, उनके लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं। प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है पिता, सच में प्रभु तू भला पिता है। तो अपने लोगों के सिरों पर हाथ फेरता है प्रभु, तो उन्हें तसल्ली देता है प्रभु, तो उनसे प्यार करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की शाम में खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। धन्यवाद पिता कि सच में प्रभु हमने आज प्रभु 3 बातों को आपके वचन से सीखा परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने बड़े ध्यान से, जितने ने अटेंटिव होकर, बड़े ही एकाग्र होकर प्रभु तेरे वचन पर फोकस किया, तेरे वचन पर मनन किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके जीवन की टेस्टिमनी बने, ये वचन इनके जीवन में प्रैक्टिकली पूरा हो, ये वचन ये अनुभव करे प्रभु, इस वचन की सामर्थ्य, इस वचन की ब्लेसिंग, इस वचन का पावर प्रभु ये भाई ये बहन अपने जीवन में देखे मेरे खुदावन। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता। इस समय मेरे प्रभु जी जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना पिता, तेरा वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे, मेरे पिता हर एक व्यक्ति को पिता जिन्होंने तुझे जाना है प्रभु, तेरी उपासना करने में, तेरी आराधना करने में, तुझे प्रेज करने में, तेरी उपस्थिति में रहने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। यदि आज किसी भी कारणवश प्रभु ये तेरी उपासना नहीं कर पा रहे हैं, तेरी संगति में नहीं रह पा रहे हैं प्रभु, तुझसे दूर हैं, इसी वक्त प्रभु उनके हृदय प्रभु तुझसे कनेक्ट हो, इसी वक्त प्रभु वो तुझसे कनेक्ट हो और तेरे करीब आए परमेश्वर, और तेरी उपासना करे, तेरी महिमा करे मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जैसे तूने कहा मेरे प्रभु कि सच में प्रभु जो तेरी उपासना करता है प्रभु, तू उसे आशीष देता उसके अन्न और जल पर परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन पिता, आप इनके अन्न और जल पर आशीष दे, इनके घर के भंडारों पर आशीष दे, इनके फाइनेंस पर आशीष दे पिता। प्रभु जहाँ कहीं से भी ये कमाते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं से भी कमा कर ये रोटी खाते हैं प्रभु, उस पर प्रभु तेरी ब्लेसिंग को हम चाहते हैं परमेश्वर। इनके फाइनेंस के सोर्सेस खोले, इनके बिजनेस के दरवाजे खुले, इनके जॉब के दरवाजे खुले, इनके लिए प्रभु जी अद्भुत रीति से परमेश्वर चारों तरफ से प्रभु फाइनेंस और बढ़ोतरी का दरवाजा खुले यीशु के नाम में, ताकि प्रभु ये तेरी बड़ी महिमा करे और इनके अन्न और जल पर तेरी आशीष हो मेरे खुदावन। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु खाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, भोजन पदार्थों के द्वारा प्रभु जो भी बीमारियां प्रभु लोगों के शरीर में हो रही हैं खुदा, परंतु आज तेरा वचन कहता है तेरे अन्न और जल पर मेरे प्रभु किसी भी खाने की वस्तु के द्वारा प्रभु जो तेरे लोगों के घर में पाई जाती है प्यारे खुदावन, तूने उस पर आशीष दी, उसके द्वारा कोई भी बीमारी प्रभु तेरे लोगों
लोगों को न लगे पिता, वरन उसका फायदा, उस भोजन का फायदा प्रभु उनके शरीर को लगे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, तूने कहा परमेश्वर पिता कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज प्रभु तेरे लोग रोगी, बीमार, दर्द, तकलीफ, घाव में, चोट में, इन्फेक्शन में, एलर्जी में, कैंसर में, ट्यूमर में, स्टोन प्रॉब्लम में, हार्मोन्स की प्रॉब्लम में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम में, अल्सर की प्रॉब्लम में, हड्डियों के रोग में, प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों में प्रभु आज तेरे लोग हैं मेरे पिता। परंतु पिता, जो तेरी उपासना करता है, जिन्हें तूने आशीष दी है, उनसे तूने कहा है मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं। आज यीशु नासरी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये तूने अपने वचन में कहा है और तेरा वचन सत्य है। और आज यीशु के नाम में हर एक बीमार, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, चोट, हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर आज मैं इस वचन की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके बीच से सारे रोगों को यीशु आप दूर करे पिता। यीशु नासरी के नाम में रोग, बीमारी, दुर्बलता, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, सिस्ट, इन्फेक्शन और हर प्रकार की रसोली गांठें यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बीमारियों को आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में। मैं दर्द को आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में। मैं हर एक इंटरनल घाव को चंगा होने की आज्ञा देती हूं। इनके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। इनके इंडाइजेशन और कब्ज की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। शरीर में सफेद दाग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इनके माइंड में प्रभु जो मेंटली बीमारी है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। कानों को, मुंह को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जिनके छाती में प्रभु, जिनके लंग्स में प्रभु जी छाले हो गए, यीशु नासरी के नाम में उन छालों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ब्लड की कमी को दूर होने की आज्ञा देते हैं। यूरिन इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। गुप्त रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त सारे रोग पिता तूने कहा मैं तेरे बीच से दूर करूंगा। धन्यवाद यीशु कि तूने रोगों को दूर किया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में बैठे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानती कि आज वो किस परेशानी में है, परंतु प्रभु कुछ लोग हैं मेरे पिता जो अपने वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर मेरे प्रभु परेशान चल रहे हैं। प्रभु उनके जीवन को लेकर, प्रभु उनकी स्थिति को लेकर परेशान चल रहे हैं। आज इसी वक्त यीशु के नाम में वो परेशानी उनके जीवन से चली जाए। खुदा उपाय कर प्रभु, की बदलाव दे प्रभु, परिवर्तन कर प्रभु, कि इनका रिश्ता, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ के जीवन में बड़ा कार्य हो। प्रभु मैं प्रार्थना करती जो बच्चे आज गलत रास्ते में, एडिक्शन में, बर्बादी की ओर है, यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु हम आपके छुटकारे को बोलते हैं और कहते तेरा वचन कहता है परमेश्वर तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। खुदावन आज जितने माता पिता अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनके स्टडी के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनकी संगति के लिए परेशान है प्रभु, आज उनके वचन, आज इस वचन की घोषणा करते हैं प्रभु कि आपके बच्चे प्रभु, उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु जी, इन्हें प्रभु अव्वल करे प्रभु जी, सक्सेसफुल करे, इनके गोल तक इनको गोल तक पहुंचने में सहायता करे प्रभु, इन्हें प्रभु अपने टारगेट को कंप्लीट करने में सहायता करे। यदि आज कोई भी प्रभु गलत रास्ते में, गलत संगति, व्यभिचार में, यीशु के नाम में वो व्यभिचार, वो गलत संगति, वो बुरी अभिलाषा यीशु के नाम में इसी वक्त निकल कर चली जाए। यदि ये किसी ट्रैप में, किसी जाल में फंस गए, यीशु के नाम में प्रभु तेरे छुटकारे को उनके ऊपर बोलते हैं। यदि प्रभु दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर कार्य करे, अंधकार की शक्तियां इनके ऊपर कार्य कर रही है, नेगेटिविटी इनके ऊपर कार्य कर रही है, यीशु के नाम में उन सारी बातों को रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। थैंक यू फादर आज की सुंदर शाम में खुदा हर एक मृत्यु का विचार, मृत्यु के थॉट्स जो इनके माइंड में चल रहे हैं यीशु के नाम में हम इसे खंडित करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, बुरे सपनों का, नींद आने की समस्याओं को यीशु के नाम में हम डिस्ट्रॉय करते हैं। खुदा आपके लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में है, आपकी उपासना कर रहे खुदा, वो निश्चिंत होकर सोए, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु मैं उनके लिए धन्यवादित हूं कि आपने उनकी सुधी ली, उनके जीवन में कार्य किया, उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद करते हैं हर एक जन जिन्होंने बोया है प्रभु आपके राज्य को मल्टीप्लाई करने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु वो मेहनत कर रहे खुदावन, हर एक को प्रभु उसका रिवॉर्ड आप दे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, हर एक को पिता यीशु आपके नाम से आशीष देते हैं और आज के वचन की घोषणा उनके जीवन में करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।